सुप्रभात, नमस्कार साथियों। वैदिक मंच बहराइच यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज आपके लिए थायराइड की समस्या और उसका यौगिक और आयुर्वेदिक समाधान लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं सबसे पहले थायराइड का सूक्ष्म परिचय देते हुए उसके बाद में इसके कार्य क्या हैं, इसके इम्बैलेंस से या डिसफंक्शन से क्या क्या परेशानियां आपको होती हैं और उनका निदान क्या है, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। साथियों देखिए, थायराइड अपने आप में कोई व्याधि नहीं है, रोग नहीं है। थायराइड एक ग्रंथि है जो हमारे नेक के फ्रंट में पाई जाती है और ये ग्रंथि जो हमारी श्वास प्रणाल है, यहाँ सामने जो श्वास प्रणाल है इसको ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया से मिली जुली हुई होती है और ये ट्रेकिया के पास इसकी स्थिति होती है और इसकी ये बटरफ्लाई यानी कि तितली के आकार की होती है और साथ ही इसकी साइज जो है वो 2 इंच लगभग हुआ करती है। तो साथियों देखिए, थायराइड अपने आप में कोई रोग नहीं है, बल्कि जब इसका जो कार्य करने की विधि है उसमें जब असंतुलन पैदा हो जाता है, यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स थायराइड स्रावित करती है और इस हार्मोन्स के हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है थायरॉक्सिन हार्मोन्स की, जिसको हम मेडिकल की भाषा में कहें तो इसी को हम T4 भी कहते हैं। और ये 2 तरह का होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। ये 2 तरह का होता है। तो साथियों, थायराइड का काम क्या होता है? थायराइड का काम मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल मेंटेनेंस, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना, हमारी धड़कनों को यानी कि हार्ट बीट पर कंट्रोल रखना, डाइजेशन सिस्टम को नियंत्रित रखना और स्केलेटन सिस्टम स्किन को नियंत्रित रखना, श्वास प्रणाली को नियंत्रित रखना। इस तरह से इसके थायरॉक्सिन हार्मोन्स यानी कि TH4 के कार्य हैं। अब आप समझ सकते हैं कि और इसका जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स यानी कि T4 का जो मुख्य कार्य है वो मेटाबॉलिज्म रेट को नियंत्रित रखना यानी कि संतुलित रखना और उसके बाद में डाइजेशन सिस्टम को हमारे ठीक रखना और जो भी हम आहार ग्रहण करते हैं अपने अंदर उसको कंज्यूम करके और एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये काम होता है हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन्स का, जो हमारी थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है। थायराइड को अगर हम अपनी भाषा हिंदी में कहें तो इसका नाम है आवाटू ग्रंथि। तो साथियों, ये हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि हमारी अगर हार्मोन्स अधिक मात्रा में स्रावित करने लगती है तो हमारा वज़न घटने लगता है, अंडरवेट होते हैं हम और
भूख ज़्यादा लगने लगती है। हाथों को इस तरह जब हम करते हैं तो उंगलियों में हमारे कंपन होने लगता है और आँखें हमारी बाहर की तरफ उभर आती हैं, यानी कि बल्जिंग आइज हो जाया करती हैं। तो ये सब थायरॉक्सिन हार्मोन्स जब हमारा थायराइड अधिक मात्रा में स्रावित करता है तो होता है, और जब कम मात्रा में स्रावित करता है तब भी हमें मोटापा जैसी घातक बीमारियां होती हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि थायराइड को हम अपने कैसे कंट्रोल रखें, जिससे प्रॉपर वर्क करती रहे हमारी थायराइड और हम पूरी तरह से स्वस्थ रहें। तो आइए इसके लिए साथियों देखिए, सबसे पहला एक आसन हम करेंगे जो थायराइड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। इसके लिए साथियों देखिए, हम सबसे पहले जो आसन करेंगे उसको खाली पेट सीधे बैठकर, और मेरुदंड सीधी होनी चाहिए, और हम करेंगे ग्रीवा संचालन आसन। ग्रीवा संचालन आसन आप देखें इस तरह, 20-25 बार क्लॉकवाइज और 20-25 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह 20-25 बार क्लॉकवाइज, 20-25 बार एंटी क्लॉकवाइज हम अपने थायराइड को एक्टिवेट करने के लिए इसको करते हैं। इसका नाम है ग्रीवा संचालन आसन। उसके बाद में साथियों देखिए, अगला योगासन जो हम करेंगे थायराइड को बैलेंस करने के लिए, थायराइड की समस्या से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए, एलोपैथी दवाइयों को लाइफ टाइम जो देते हैं हमारे डॉक्टर साहब लोग, उसको बंद करने के लिए हम करेंगे अगला प्राणायाम, जिसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई में देखिए साथियों, हम आपको बता दें नियम यही है, खाली पेट, मेरुदंड सीधी होनी चाहिए, सुबह का समय होना चाहिए, खुली हवा पर्याप्त मात्रा में आपको मिलती रहे, स्थान एकांत होना चाहिए, ऐसे में आपको करना है। तो उज्जाई प्राणायाम देखिए, सांस को हम अंदर खींचते हैं, गले को संकुचित करते हैं, इस तरह देखें, मतलब गले से आपके सांस अंदर खींचते हुए इस तरह से आवाज़ निकलनी चाहिए। तो आप देखें कैसे करना है। अगर आपको धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, फिर आप मेरे जैसे करने लगेंगे। देखें उज्जाई प्राणायाम। ठुड्डी को कंठकूप में लगा देंगे, होल्ड करेंगे 30 सेकंड। पुनः दाईं नासिका बंद करके बाईं से सांस बाहर छोड़ेंगे, इस तरह।
एक बार और देखें। इस तरह से उज्जाई प्राणायाम हम कम से कम 5 बार से प्रारंभ करके 10 बार और 15-20 बार प्रतिदिन सुबह सुबह खाली पेट करते हैं। इससे हमारा थायराइड की समस्या का पूरा पूरा समाधान होता है। उसके बाद में आप देखें, अगला प्राणायाम हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम से हम जानते हैं कि इससे हमारे 8 चक्र ठीक होते हैं। यानी कि हमारे शरीर में जो 8 सिस्टम हैं, जीवन को सुचारू रूप से इस शरीर को चलाने के लिए जो 8 सिस्टम हैं, उनको कपालभाति अकेले ही ठीक करता है। तो आइए हम करेंगे कपालभाति। हम कपालभाति हम 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लगाते हैं। यानी कि 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाते हैं, मतलब पर सेकंड 1 स्ट्रोक। इस तरह देखें, आंखें बंद, भावपूर्णता के साथ, प्रसन्नता के साथ कपालभाति करेंगे। जो कपालभाति 5 मिनट से शुरू करके 10 मिनट 15 मिनट करें जिनको थायराइड की ज़्यादा समस्या है, और 5 मिनट वह लोग करें जिनको थायराइड है नहीं। इससे होगा क्या कि थायराइड आपको भविष्य में नहीं होगा। उसके बाद में साथियों देखिए, ये कपालभाति इस तरह आपको जो हार्ट के पेशेंट हैं या जो उच्च रक्तचाप के पेशेंट हैं, उनको धीमी गति से करना है। मतलब उनको 2-3 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। वो इस तरह करेंगे। उनको इस तरह करना। उसके बाद में अगला योगासन करने के लिए आप देखें, हम बैठ जाएंगे वज्रासन में। ये इस तरह से वज्रासन में हम बैठ जाएंगे अगला योगाभ्यास करने के लिए। और उसके बाद में आप देखें, हम दोनों हाथों को इस तरह से यहाँ टिका देंगे और हम करेंगे सिंहासन। देखें,
इस तरह से हम 5 से लेकर 10 बार 15 बार सिंहासन करते हैं। उसके बाद पुनः हम गले का हल्के से मसाज करते हैं। इस तरह इसके बाद में साथियों देखिए, आज हमने आपको थायराइड ग्रंथि का यानी कि आवाटू ग्रंथि का सूक्ष्म परिचय दिया और इससे होने वाले रोग आपको बताए और इन रोगों से हम कैसे फाइट करें जिससे ये हमसे दूर हो जाएं और हमारी एलोपैथी दवाइयाँ बंद हो जाएं, हमारा थायराइड ठीक तरह से अपना काम करे। आज हमने आपको यौगिक समाधान बताया है और इसको आप प्रतिदिन कम से कम 1 माह तक करके देखें। उसके बाद आपकी जो एलोपैथी दवाइयाँ हैं आपको भरोसा हो जाएगा और यौगिक विधि से आप थायराइड से छुटकारा पा जाएंगे और लाइफ टाइम के लिए आपको दवा नहीं लेना पड़ेगा। और आप अगर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आपका थायराइड का मामला है तो इसमें आप एक दिव्य फार्मेसी की थायरोग्रिट नाम की टेबलेट आती है, तो योग के साथ साथ आप आयुर्वेद का भी सहयोग लेकर थायराइड की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आप एकदम स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें। इसी शुभकामना के साथ आपसे लेते हैं विदा। सुप्रभात, नमस्कार।